हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर रांची। हम लोगों ने बीएमटी को स्टार्ट किया था और बीएमटी में हमने मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था। मैट्रिक्स में अभी तक हमने 3 क्लास को डिस्कस किया है और 3 क्लास में मेन क्या क्या था हमारा एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट बेसिक ऑफ मैट्रिक्स। जब हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं तो मैट्रिक्स से रिलेटेड क्या क्या टर्म है उसको हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया। फिर से हमने सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया अबाउट फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कि अगर कोई एक पैटर्न दिया रहे और ऑर्डर बता दिया जाए कि आपको ये इस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है और जितना भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स का होगा वो इस पैटर्न पे बेस्ड है, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ पैटर्न एंड ऑर्डर कैसे एक मैट्रिक्स को फॉर्म किया जाए हमने उसको सीखा था। तो सेकेंड पार्ट हमारा सेकेंड टॉपिक क्या था, तो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने क्या बोला, इसको टाइप 1 नाम दे दिया, टाइप 1 क्वेश्चन। और आपके लिए ये थोड़ा सा बस बेसिक हम लोग 2 मिनट में आपका लूंगा कि आप जब भी इस वीडियो को देखोगे तो आपको छोटा सा काम क्या करना है कि आपको 2 कॉपी बनाना है। आप एक कॉपी में जो भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सिर्फ उसको लिखिए और दूसरा कॉपी में आपको सारा चीज एक अच्छे ढंग में रहना चाहिए, हर एक क्वेश्चन एक प्रॉपर वे में रहना चाहिए। आप 2 पेन का यूज कीजिएगा, रेड पेन, ब्लैक पेन या फिर ब्लू ब्लैक, कोई भी 2 पेन आपको यूज करना है। आपको लास्ट टाइम में आप देखो तो थोड़ा सा मजा भी आए देखने में और आपको तुरंत समझ में आए। आपको ऐसा कॉपी तैयार करना है, दूसरा वाला कॉपी। तो ये था तो कुछ पॉइंट जो आपको माइंड में एकदम हमेशा रखना है कि मेरे को 2 कॉपी बनाना और इससे डायरेक्टली बेनिफिट आपको मिलेगा। क्लियर है? तो सेकेंड टॉपिक हमारा जो था वो था फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड जो हमने पढ़ा वो पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ऑल्दो इसमें कुछ वीडियो में भी शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था और टाइप्स में मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हमने डिस्कस किया था जो जो इम्पोर्टेंट आपको जानना चाहिए। और एग्जामिनेशन में मोस्टली क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, बट एज एन स्टूडेंट अगर हमने मैट्रिक्स को पढ़ा है तो उसके टाइप्स को भी हमने स्टडी कर लिया और अपने आप को सिक्योर कर लिया कि चलो इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, क्यों इसको छोड़ें। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा थर्ड पार्ट था, थर्ड वीडियो या थर्ड सेशन था। आज जो है आज से असली गेम स्टार्ट होगा, मजेदार गेम होने वाला है और बहुत ही मतलब आपको असली मैथमेटिक्स आज से समझिए अब आपका स्टार्ट होने वाला है। तो एकदम तैयार हो जाना है आपको और हम हमेशा आपको याद रखना अपना बेस्ट देना है। फिर क्या होना है वो तो बाद में डिसाइड किया जाएगा, बट अपना बेस्ट देना है और एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और हम लोग पढ़ेंगे किस वे में थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं हम कि हम लोग जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइप 1, तो हमने क्या किया है कि आपके लिए टाइप वाइज में सारे क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। और उस टाइप के अंदर जिस टाइप को पढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड जितना भी बुक के अंदर होगा सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो बेसिक था वो इंपॉर्टेंट था, उसके बाद आपने अगर बेसिक को अच्छे से समझ लिया होगा तो आज का आपको समझ में आ जाएगा और ये इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। आपको इजी तभी होगा जब आपने इस पोर्शन को कवर किया हो और दूसरी बात आपको माइंड में क्या सेटअप करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होने जा रहा है। क्लियर है? तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस को हम लोग टाइप 2 बोलेंगे और टाइप 2 में टोटल हम लोग 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो 35 क्वेश्चन होगा आपके लिए एकदम इनफ होगा। ये क्वेश्चन एज वेल एज जो भी एग्जाम्पल है सारे को हम लोग तैयार करेंगे, जितने भी टाइप होंगे सारे इसी के अंदर इंक्लूड हो जाना। तो आप एकदम तैयार रहें और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आपके लिए पीडीएफ क्वेश्चन फॉर्म में वहां पे
लोड कर दिया गया है ऐप के अंदर, तो आप वहां से पहले क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पे हम क्वेश्चन भी लिखेंगे तो आपको और थोड़ा सा इजी होगा, बट आपके कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में ऐप में भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अब बात आता है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस बोलने का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जब भी हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, मैथमेटिक्स में कोई बायोलॉजी जैसा ऑपरेशन जनरल भाषा में जो होता है चीरफाड़ वो नहीं होना है। यहाँ पे क्या है, जब आप ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस बोल रहे हो तो मैथमेटिक्स में ऑपरेशन बोलने का मतलब क्या, नंबर का जोड़ घटाव, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही हुआ। मैथमेटिक्स में तो नंबर ही है जो है, और उसी को क्या करना है, जोड़ना है, कहीं घटाना है, किसी को दूर करना है, किसी को जोड़ना है, यही सारी बातें करनी है। तो जब आप ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस बोलते हो तो इसके अंदर बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कैसे कोई दो मैट्रिसेस को ऐड किया जाए, क्या प्रोसेस है उसको पढ़ेंगे हम लोग। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, क्या प्रोसेस है, कैसे मैट्रिक्स के अंदर सब्ट्रैक्शन होता है उसको पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही क्रिटिकल गेम प्ले करने वाला है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एंड लास्ट में हमारा आएगा डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि जनरली यूज नहीं होता है, लेकिन जब डिवीजन का कंसेप्ट आएगा तो तब हम लोग वहां पे थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे कि कैसे डिवीजन का कंसेप्ट क्या है, उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी मल्टीप्लिकेशन के अंदर फिर दो नया कंसेप्ट आता है, सिंपल सा अभी जस्ट एक लेयर तैयार करते चलिए। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि ऑपरेशन के अंदर पढ़ना क्या, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस बोलने का मतलब कुछ नहीं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कैसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, बेसिकली ये पढ़ना है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर दो अलग कंसेप्ट आता है। पहला कंसेप्ट आता है जब किसी भी मैट्रिक्स को कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट कंसेप्ट। जब कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा 5, अगर सपोज कीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए दे दिया और आपको बोला 5a आप निकालो, तो 5a हमारा क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नंबर से किसी एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी या मल्टीप्लिकेशन बाय एनी नंबर, सिंपल भाषा में। दूसरा कंसेप्ट क्या आता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वो आता है मल्टीप्लिकेशन बाय अनदर मैट्रिक्स। जब आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया हो और एक मैट्रिक्स दे दिया जाए और फिर आपको बोला जाए कि भाई साहब आप ए बी निकालो, तो इस केस में जो a इंटू बी है वो क्या है, हम लोग एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा सेकेंड कंसेप्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं जो आपको पहले बताने वाला हूँ, जो कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ हम लोग आज समझने वाले हैं नंबर से जब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स को, सिर्फ उसको आज समझें। ये जो होने वाला है बाय अनदर मैट्रिक्स, किसी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बाय अनदर मैट्रिक्स एंड डिवीजन ऑफ किसी मैट्रिक्स का डिवीजन बाय अनदर मैट्रिक्स या किसी नंबर के साथ, वो कैसे किया जाता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सबसे पहले हम लोग अभी कंसेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे और मजेदार ढंग से बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए
सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जब कोई दो मैट्रिक्स दिया जाए और बोला जाए कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कीजिए या इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करिए, डिफरेंस निकालिए, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले उसका कंसेप्ट हम समझेंगे। तो एक पॉइंट आपके माइंड में क्या होना चाहिए, और ये पॉइंट आपके माइंड में तुरंत सेटअप हो जाएगा कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का बात किया जाए मैट्रिक्स के अंदर, तो सिर्फ एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है कि जिस मैट्रिक्स का जिस मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको कॉपी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद FM फॉर मी करके लिख लेना। पॉइंट क्या है, अपने लिए आपको क्या याद रखना है, ये सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए कंसेप्ट है क्या, कि जिस भी दो मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है या जिन दो मैट्रिक्स का आपको सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालना है, उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर पाओगे या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज करिए कोई एक मैट्रिक्स है हमारा A, जिसका एलिमेंट दिया हुआ है 1 3 5 7, और कोई एक दूसरा मैट्रिक्स है B, जिसका एलिमेंट दिया हुआ है 3 8 -9 -11। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप A प्लस B बता दो और आप A माइनस B बता दो। अब पॉइंट पहला क्या है कि आप जिन दो मैट्रिक्स को ऐड करने वाले हो या जिन मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालने वाले हो, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर बोलने का मतलब क्या? ऑर्डर बोलने का मतलब नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? ये हो गया हमारा फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो। तो इस मैट्रिक्स में हमारा 2 रो है। कॉलम कितने हैं? ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा सेकेंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 × 2। अब आप चेक करेंगे इसका ऑर्डर क्या है, तो ध्यान से देखिए, इसका भी ऑर्डर वही है 2 × 2। तो पहला पॉइंट तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ, ये दोनों ऐड हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐड हो के आएगा क्या हमारा आंसर। तो अब आप देखिए आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, सेकेंड पॉइंट याद क्या रखना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो भी नया मैट्रिक्स आएगा
उसका तो ये दोनों पॉइंट आपको फॉर्मेट करके अपने कॉपी में लिख लेना और आपको माइंड में सेटअप कर लेना। पहला पॉइंट क्या बताया गया आपको कि जब भी आप एडिशन करोगे तो सबसे पहले आप जिनको ऐड करने वाले हो या सब्ट्रैक्ट करने वाले हो उनका ऑर्डर चेक करना है। अगर ऑर्डर सेम हुआ तो एडिशन होगा, अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आंसर क्या आएगा। तो आंसर में भी तो कोई मैट्रिक्स आएगा एडिशन करने के बाद, ऑब्वियसली दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो कोई एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा। तो ये जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो उस मैट्रिक्स का भी सेम ऑर्डर होगा जो ऑर्डर क्वेश्चन में दोनों मैट्रिक्स का है। क्लियर है? फिर से एक बार समझिए, दो पॉइंट आपको याद रखने को बोला गया। पहला पॉइंट क्या, जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो तो जिन भी मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा उसका ऑर्डर भी वही होगा या फिर सेम होगा जो कि क्वेश्चन में दिया गया दो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्लियर है? तो अब देखिए, इतना बात तो मेरे को पता चल गया कि इस मैट्रिक्स में का भी ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा। 2 इंटू 2 बोलने का मतलब क्या, 2 रो होगा। तो 2 रो के लिए हमने 2 लाइन दे दिया है। अब ये एक कॉलम का फॉर्मेशन कर दिया, टोटल कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो एक और कॉलम के लिए हम यहाँ पे 2 एलिमेंट को बना दिए। अब पॉइंट क्या आता है, इस एलिमेंट को निकालना है और ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इस प्लेस पे जो भी दो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं उनको सिर्फ ऐड कर दीजिए एडिशन के केस में और सब्ट्रैक्ट कर देंगे सब्ट्रैक्शन के केस में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इस मैट्रिक्स का 1 है तो 1 प्लस इसका 3 है तो 1 प्लस 3। यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 3 है तो 3, बीच में प्लस दिया हमने, अगर ऐड करना है तो बीच में -9 तो 3 प्लस -9। यहाँ पे क्या है 5 और वहां पे 8 तो 5 प्लस 8। सिर्फ आपको प्लेस चेक करना है, कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पे कौन दो एलिमेंट है और उनको ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना, जो भी क्वेश्चन में आपको निकालने बोला जाए। यहाँ पे देखिए 7 है -11 तो हमारा आंसर अब कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 4, 3 -9 तो 3 -9 -6, 5 प्लस 8 13, 7 -11 तो ऑब्वियसली -11 बना और उसके आगे निगेटिव साइन है तो -4, डिफरेंस लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, a प्लस बी, एक नया मैट्रिक्स तैयार हो गया जिसका ऑर्डर भी क्या है 2 इंटू 2। कैसे निकला, तो क्रॉसपॉन्डिंग प्लेस पे जो भी एलिमेंट आ रहा था उसको सिर्फ हमने ऐड कर दिया एडिशन के केस में। अब चलिए जल्दी से सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं, a माइनस बी निकाल के देखते हैं। तो a माइनस बी, a को हमने a को लिखा, b को लिखा, 1 3 5 7, a हमारा मैट्रिक्स है, माइनस का साइन हमने बीच में दिया, b को हमने लिखा, b मैट्रिक्स क्या हमारा 3 -9 8 -11। a माइनस बी निकालना है, फिर से सेम प्रोसेस, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगाना है। सबसे पहला पॉइंट क्या बताता है कि ऑर्डर सेम होने वाला है, तो ऑर्डर सेम होने वाला है तो आप मैट्रिक्स में चेक कीजिए कितना एलिमेंट है, उतना ब्लैंक डाल देना है, उतना ब्लैंक यहाँ पे अपने से लिख देना है। लिखने के बाद अब सिंपली आपको चेक करना है, इस प्लेस का आपको वैल्यू निकालना है, इसका एलिमेंट निकालना है। तो
तो इस मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट है 1, तो यहाँ हमने 1 लिखा, यहाँ पे 3 और बीच में माइनस है तो 1 माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 9, ध्यान से समझिएगा माइनस, और एलिमेंट इसका क्या था, एलिमेंट तो माइनस 9 है, तो ये माइनस हमने ये वाला माइनस लिया और ब्रैकेट के अंदर माइनस 9 एलिमेंट को लिखा। 5 माइनस 8, 7 माइनस ऑफ माइनस 11, कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करना है वरना आपका नंबर चला जाएगा। क्लियर है? क्योंकि चेक बोर्ड में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है, कॉपी चेक करने के दरमियान आंसर मिलाना। तो आपको बहुत ही सिंपल वे में बनाना है ताकि आपके लिए भी बेटर हो पाए और टीचर जो कि चेक करने वाले हैं उनके लिए भी इजी हो नंबर देने में। क्लियर है? तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस ऑफ माइनस 9, ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 प्लस 9 क्या हो जाएगा 12, 5 माइनस 8 तो माइनस 3, 7 इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा प्लस 11। अब हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, a माइनस बी का वैल्यू क्या निकल गया, ध्यान से देखिए -2 -3, 3 प्लस 9 12, 7 प्लस 11 18, तो ये हमारा a माइनस बी मैट्रिक्स हो गया। तो हम लोगों को कंक्लूजन क्या निकला, सिर्फ ये 2 पॉइंट माइंड में सेटअप करना है, तैयार कर लेना है, उसके बाद अपने से उतना ब्लैंक डाल देना है, जिस प्लेस पे जो भी दोनों का एलिमेंट है उसको ऐड कर देना है या फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कुल मिला के यही कंसेप्ट है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप मल्टीप्लिकेशन में किसी मैट्रिक्स को कोई नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है उसको समझते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे बहुत ही हल्के इजी वे में, और कुछ क्वेश्चन बनाएंगे जिससे कि आपको प्रेशर ज्यादा ना पड़े और कंटिन्यू रहेगा। आई होप कि ये 2-3 क्लास ले, तो आपको पेशेंस रखना है थोड़ा सा। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एनी नंबर नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट होने वाला है। अभी सेकेंड एस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन का हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आज जो कंसेप्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस पे हम लोग पहले क्वेश्चन बनाएंगे, एकदम प्रैक्टिस करेंगे रगड़ के। तो चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय एनी नंबर, ये हमारा कंसेप्ट है अभी समझने के लिए कि इसको कैसे किया जाए। सपोज करिए कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A 2 1 3 2 और आपको बोला गया है कि आप 5A नहीं पता हो क्या होगा। तो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। कंसेप्ट क्या है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, कि जब भी आपको 5A बोला जाए निकालने के लिए तो सिंपली आपको जिस भी एलिमेंट या जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करने को बोला जाए आप उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करोगे? क्योंकि अब खुद सोचिए, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट तो ये सारे हैं। अगर आप किसी एक के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ये तो फिर गलत हो जाना है, तो आपको बराबर देना होगा जिससे कि कोई गुस्सा ना हो, बात बनाना है। तो अब कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको 5A निकालना है, तो आप क्या करिए 5 के साथ A के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो ए का एलिमेंट क्या है 2, तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 1, 5 इंटू 3, 5 इंटू 2। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10। तो ये हमारा 5a का वैल्यू निकल गया। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, ये तो कुछ हार्ड है भी नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको यहाँ पे ऑर्डर का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है देखना। यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि कंसेप्ट ही क्या है कि जो भी वैल्यू के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो ऑब्वियसली आप कुछ नया ऐड नहीं करोगे, हटाओगे नहीं, तो ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। तो सपोज करिए ए ये दे दिया और आपको क्वेश्चन बोला गया है कि -2a का वैल्यू बैठाइए। तो कंसेप्ट क्या बोलता है, अच्छा आपको -2a निकालना है, तो आप क्या करोगे -2 के साथ a के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -2 इंटू 2, -2 इंटू 1, -2 इंटू 5। इसी तरीके से इधर इस कॉलम का एलिमेंट क्या क्या है 3, तो -2 इंटू 3, -2 इंटू 1 एंड -2 इंटू 7। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। -2 इंटू 2 -4, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 5 -10, -2 इंटू 7 -14। तो ये हमारा -2a का वैल्यू निकल गया जब कोई एक मैट्रिक्स का वैल्यू ये दिया गया था। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। आज सिर्फ कंसेप्ट था और हमने सिर्फ अभी कंसेप्ट को समझा कि कैसे क्या फंडा है, और मैंने सिर्फ अभी आपको आधा बताया। मैंने आपको अभी क्या बताया कि जब कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करने बोला जाए, जब कोई भी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने बोला जाए, और जब किसी भी मैट्रिक्स को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने बोला जाए, तो हम लोगों ने अभी सिर्फ इन तीनों कंसेप्ट को पढ़ा है। अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बचा हुआ है, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको हॉल्ट पे डालेंगे और कंटिन्यू। अब हम लोगों को लगता है, जैसा मुझे लगता है कि 2 वीडियो में इससे रिलेटेड जितना भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक बात एकदम ध्यान से फॉलो करना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप 2 कॉपी रखिएगा, एक रफ कॉपी और एक नोट कॉपी। आप जरूर ये फॉलो कीजिए और एटलीस्ट 1 घंटा अपने आप को दीजिए। क्लियर है? आप उसको फिर से बनाइए कॉपी में, जो भी डाउट बचेगा आपको वो खुद ब खुद धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐप तैयार किया गया है, जिससे कि आपको एक बेहतर मीन्स एक शेड्यूल वे में सारा वीडियोस अवेलेबल करवाया जाए, सारे चैप्टर का, सारे सब्जेक्ट का। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम क्या है, खान एकेडमी रांची। ये फर्स्ट ऐप है। एंड सेकेंड ऐप क्या है, तो मैक्स फाउंडेशन। क्लियर है? तो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको नंबर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। जब वहां पे आप अपना नंबर दोगे, OTP जाएगा, फिर यहाँ इंस्टीट्यूट से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। तो आप ये कर सकते हो। और आपको मैंने पहले ही बताया, उससे हम लोगों का एक स्मूथ वे में सारे चैप्टर्स को कंटिन्यू चलता रहेगा, जिससे आपको भी इजी होगा और हम लोगों के लिए भी इजी होगा। तो चलिए, आई होप आप सेफ होंगे, घर में रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।